हेलो लवली सोल्स, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मिरेकल 369 पे। तो चलिए गाइस, हर रोज की तरह आज भी इस रीडिंग में देख लेते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। ओके गाइस, ये रीडिंग सभी साइंस के लिए है, जनरल है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जेंडरलेस है। इस रीडिंग को कोई भी कभी भी देख सकता है। ओके, तो जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें उतने को रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। और आप सभी अपने अपने पार्टनर का ध्यान कर लें, उन्हें याद कर लें, एटलीस्ट 3 टाइम्स उनका नेम ले लें और मैं बताऊंगी आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। ओके, तो चलिए रीडिंग की स्टार्टिंग करते हैं। डियर यूनिवर्स, डियर कार्ड्स, डियर एंजल्स, प्लीज मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं उनके लिए। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, प्लीज एंजल्स मुझे गाइड कीजिए। आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। लव मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर। हमारा फर्स्ट मैसेज है रिवील। आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रुथ। गाइज, आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? वो आपको सच्चाई बताना चाहते हैं। ठीक है, वो क्या चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द आपको, उनकी इच्छा है कि आपको वो सच्चाई बता दें, क्योंकि आप लोगों के बीच जो रिश्ता जो टूटा है, बिखरा है, आप दोनों का जो सेपरेशन हुआ है वो किस कारण से हुआ है? वो इस कारण से हुआ है कि भाई मतलब आप लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, गलत फहमी की वजह से आप लोगों का रिश्ता ब्रेक हुआ है। ठीक है, और पास में आपके पार्टनर ने आपसे कुछ बातें छुपा रखी थी, हाइड कर रखी थी, तो अब वो उन बातों को रिवील करना चाहते हैं या रिवील करना चाहती हैं और आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, अगर उन्होंने कुछ भी जो भी किया है, ठीक है, वो उन्होंने मजबूरी में किया या फिर किसी के कहने पे किया या जानबूझ के किया या जैसे भी, तो वो अब आपको सारी बातें क्लियर कर देंगे। ठीक है ना, स्पष्ट रूप से आपके सामने सारी बातें बता देंगे या बता देंगी। तभी यहाँ पे ये कार्ड आया है कि आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रुथ। वो चाहते हैं आपको सच बताना। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट मैसेज है हैबिट्स, आदत, जिसे कहते हैं आदत। ठीक है ना, आई डोंट नो इफ वी विल एवर चेंज। गाइज, आपके पार्टनर का क्या मैसेज है? आपके पार्टनर का मैसेज है कि मुझे नहीं पता कि क्या हम दोनों कभी बदल पाएंगे, क्या बदल पाएंगे अपनी आदतें। ठीक है, कुछ लोगों का यहाँ पे जो ब्रेकअप हुआ है, जो सेपरेशन हुआ है, वो आप लोगों की आदतों के चलते हुआ है। ठीक है ना, या तो आपकी किसी आदत की वजह से, या तो आपके पार्टनर की किसी आदत की वजह से, किसी बुरी आदत की वजह से, आप दोनों, या तो आप दोनों की ही बुरी आदतों की वजह से आपस में आप दोनों की लड़ाई हुई, झगड़े हुए, उसके बाद आप लोगों का ब्रेकअप हुआ। ठीक है, तो आपके पार्टनर का क्या मैसेज है कि उन्हें नहीं पता है कि कभी आप लोग चेंज हो भी पाएंगे या नहीं। ठीक है ना, वो नहीं जानते हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या आप लोग कभी अपनी आदतें बदल पाएंगे, क्या कभी आप लोग चेंज हो पाएंगे। ये मैसेज है आपके पार्टनर का। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट कार्ड है गॉसिप। आई एम एफ्रेड ऑफ वॉट अदर पीपल विल थिंक। ठीक है ना भाई, आप लोगों के रिश्ते को लेके बाकी लोग क्या सोचते हैं, क्या सोचेंगे, इस बात पे आप इस बात से आपके पार्टनर डरे हुए हैं बुरी तरह से। ठीक है, क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि देखिए,
आप लोगों का जो रिश्ता है, पहले तो आप लोगों ने जो है मतलब बहुत अच्छे से मतलब आप लोग एक दूसरे के साथ पेश आए, एक दूसरे से इतना प्यार किया, मोहब्बत की, और एक दूसरे के साथ रिश्ते में आए। लेकिन अब आप लोगों को डर है कि आप लोगों के बीच, भाई आप लोग तो बड़ी 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 वो कहते हैं ना, डींगे हाँकना कि भाई हमारा रिश्ता सबसे अलग है, हमारा रिश्ता मतलब हमारी लव स्टोरी सबसे अलग है। तो ये सारी चीजें कहते थे। लेकिन क्या है, अब आप लोगों के रिश्ते में जब दरार आ गई है, आप लोग जब अलग हो गए हैं, ब्रेकअप हो गया है, तो आपको ये मतलब आपके पार्टनर को ये डर है, आपके पार्टनर को ये डर है कि भाई लोग क्या सोचेंगे हमारे रिश्ते के बारे में, क्या मतलब चर्चाएं होंगी सब जगह पे, कैसी कैसी चर्चाएं होंगी, ठीक है ना। तो आपके पार्टनर इस बात से डरे हुए हैं कि भाई बहुत से लोग हैं, तरह तरह की बातें बनाएंगे, ठीक है। कि वैसे तो बड़ा ये लोग कहते थे कि हमारे जैसा रिश्ता नहीं है, और जो है अब मतलब अपने अपने इस रिश्ते के लिए अपने पेरेंट्स तक से लड़ बैठे, चाहे वो आप हो चाहे वो आपके पार्टनर हो, ठीक है। अपने पेरेंट्स तक से लड़ बैठे, लड़ झगड़ के एक दूसरे से प्यार किया, ठीक है। यहाँ पे मुझे कुछ मैसेज मिल रहे हैं कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ये रीडिंग देख रहे हैं, जो कि मैरिड हैं। मैरिड होने के बावजूद आप लोग एक दूसरे से अलग हो गए हैं, ठीक है। तो ऐसे में अब क्या है, आप लोगों को डर है कि लोग क्या बातें बनाएंगे, कि भाई वैसे तो इन लोगों ने अपने पेरेंट्स से छुप छुपा के भाग के शादी कर ली, या फिर अपने पेरेंट्स से लड़ झगड़ के शादी कर ली। उसके बाद अब देखो इन लोगों का प्यार कहाँ मतलब काफुर हो गया, यानी कि कहाँ गायब हो गया, कहाँ उड़ गया। अब जो है ये लोग अलग कैसे हो गए, ठीक है। तो इस बात का आपके पार्टनर को डर है कि लोग तरह तरह की क्या करेंगे, बातें करेंगे, कानाफूसी होगी, ठीक है, 10 तरीके की बातें बनाएंगे। तो ये सब आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके पार्टनर का मैसेज, और क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको। हमारा नेक्स्ट जो मैसेज है वो है फॉरगिवनेस का। आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट, ठीक है ना गाइज। आपके पार्टनर का क्या मैसेज है कि वो बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं अपने और आपके रिश्ते के पास्ट को भुलाने के लिए, ठीक है ना। वो बहुत ज्यादा मतलब संघर्ष कर रहे हैं, उन पास्ट की बातों को भुलाने के लिए कर रहे हैं या कर रही हैं, ठीक है। पास्ट की बातों को भुलाने के लिए अगर उनसे गलती हुई है तो वो आपसे माफी की उम्मीद कर रहे हैं, और अगर आपसे गलती हुई है तो वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनसे माफी मांगे और वो आपको माफ कर दें, ठीक है ना। तो यहाँ पे फॉरगिवनेस की एनर्जी है, ठीक है। तो वो क्या चाह रहे हैं, आपके पार्टनर क्या चाह रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि जो भी पास्ट में हुआ उसे भुला के हम लोगों को एक न्यू स्टार्ट करना चाहिए। आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं। तो उसके लिए क्या है, वो उस पास्ट से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। बहुत संघर्ष कर रहे हैं कि भाई उस पास्ट से बाहर निकल सकें, लेकिन वो अभी तक निकल नहीं पाए हैं, ठीक है ना। तो यही वो आपसे कहना चाहते हैं। हमारा नेक्स्ट मैसेज देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट मैसेज है मेंड। देखिए अभी मैंने कहा ना आपसे कि भाई अभी मैंने आपसे कहा कि आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, पुरानी पिछली बातों को भुलाकर एक नई स्टार्ट करना चाहते हैं। तो देखिए मेंड का कार्ड आया है। मेंड का कार्ड क्या कह रहा है, आई वॉन्ट टू फिक्स अवर कनेक्शन। आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, इस कनेक्शन को फिक्स करना चाहते हैं, यानी कि वो ये चाहते हैं कि इस कनेक्शन की मरम्मत हो जाए, इस कनेक्शन में सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाए, आप दोनों फिर से एक हो जाएं, ठीक है। आपका रिश्ता जो ये देखिए यहाँ पे ये क्रैक है इस कार्ड में, ये इस तरीके से आप लोगों का रिश्ता टूट गया है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों का रिश्ता टूट गया है, आप लोग एक दूसरे से अलग हो गए हैं। भले ही आप लोग मैरिड रहे हो चाहे अनमैरिड हो, लेकिन आप लोगों का ये जो रिश्ता टूटा है इसको फिर से जोड़ने के बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं या सोच रही हैं, ठीक है। सब कुछ भुला के वो इस रिश्ते में आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है वैल्यूज। वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस।
और आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं आपसे कि हम दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बहुत सारी भिन्नताएं हैं, ठीक है ना। भाई मान लीजिए आपकी मतलब आपके थॉट्स अलग होंगे किसी भी बात को लेके और आपके पार्टनर के थॉट्स अलग होंगे, आपकी लाइक्स डिसलाइक्स अलग होंगे, आपके पार्टनर के लाइक्स डिसलाइक्स अलग होंगे। तो आपके पार्टनर का क्या कहना है कि हम दोनों के बीच काफी सारे डिफरेंसेस हैं, ठीक है, बहुत सी भिन्नताएं हैं। तो गाइज आपके पार्टनर का क्या कहना है, आपके पार्टनर का यही कहना है कि हमें एक दूसरे की वैल्यू को समझना चाहिए, ठीक है। भाई आपकी सोच भले ही किसी भी बात पे अलग हो तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए आपके पार्टनर को, और आपके पार्टनर की सोच भले ही अलग हो उस बात की रिस्पेक्ट आपको करनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से आप लोग एक दूसरे की वैल्यू को समझ पाएंगे, ठीक है। इसके ठीक नीचे का कार्ड है रिफ्लेक्शन। बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। गाइज जब आप लोग अलग हुए ना, जब आप लोग दूर हुए, तब आपके पार्टनर को हर एक बात समझ में आई कि भाई हम दोनों जो अलग हुए हैं वो क्यों हुए, हम लोगों के बीच क्या क्या बातें थी, तभी तो उन्होंने कहा कि आप लोगों के बीच बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर ने इसीलिए ऐसा कहा क्योंकि जब वो आपसे दूर हुए या दूर हुई तभी उन्हें सारी बातें समझ में आई, तभी एक एक बात स्पष्ट रूप से उनके सामने आई, खुल के सामने आई कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, आखिरकार क्यों हम दोनों अलग हुए, ठीक है। और इसके ठीक नीचे का कार्ड है ब्रोकन। ब्रोकन का कार्ड क्या है, आई फील शैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन। और ये जो सिचुएशन आप लोगों के बीच चल रही है, ब्रोकन का कार्ड आया है, तो इस सिचुएशन ने आपके पार्टनर को बुरी तरह से तोड़ के रख दिया है। आप दोनों के बीच ये जो सेपरेशन है, ये जो अलगाव है, इसने आपके पार्टनर को बुरी तरह से तोड़ के रख दिया है। बिखर गए हैं, टूट गए हैं, आपके पार्टनर बिखर गए हैं, ठीक है ना, बिखर गए हैं इस सिचुएशन को लेके, ठीक है। क्योंकि वो क्या चाह रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि आप लोगों का रिश्ता फिर से जुड़ जाए। वो क्या चाह रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे को माफ करें और इस रिश्ते में एक नई स्टार्ट करें, ठीक है, न्यू स्टार्ट करें। तो गाइज आपके पार्टनर जो भी उन्होंने आपसे छुपाया था उसे वो रिवील करेंगे आपके सामने, ठीक है। और वो चाहते भी हैं कि आप दोनों अपने अपने हैबिट्स को सुधारें, जो भी बैड हैबिट्स हैं, ताकि लोग कोई भी गॉसिप ना करने पाए, और एक दूसरे को माफ करें और इस रिश्ते की मरम्मत करें, इस रिश्ते को फिर से ठीक करें, जोड़ें, ठीक है। गाइज अब बारी है हैंड रिटन मैसेजेस की। तो आज हम लोग इस बास्केट में जो चिट्स हैं इनमें से आपके पार्टनर के लव मैसेजेस देखेंगे, ठीक है। ये चैनल्ड मैसेजेस हैं, तो हम लोग देखेंगे आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, ठीक है। आज हम लोग ये वाले मैसेजेस देखेंगे, ओके। चलिए देखते हैं। हमारा जो फर्स्ट मैसेज है वो है, तुम किसी और के साथ मूव ऑन तो नहीं करोगे ना, या फिर नहीं करोगी ना। तो गाइज आपके पार्टनर, आप मेल फीमेल जो भी हैं आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, ओके। तो यहाँ पे मैसेज है कि तुम किसी और के साथ मूव ऑन तो नहीं करोगे ना। तो आपके पार्टनर का क्या कहना है, आपके पार्टनर मतलब बहुत ज्यादा डर रहे हैं, वो इस डर में जी रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा पार्टनर मुझसे मूव ऑन कर लेगा किसी और के साथ, ठीक है, किसी और के साथ तो नहीं वो आगे बढ़ जाएगा या बढ़ जाएगी। तो आपके पार्टनर को इस बात का डर है, तो इसीलिए वो आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है, वो आपसे पूछना चाहते हैं। नेक्स्ट है, मुझे यकीन है तुम मेरे पास वापस आओगे या फिर आओगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मैसेज है, मुझे यकीन है तुम मेरे पास वापस आओगे। तो आपके पार्टनर को ये यकीन है, ठीक है ना। पहले तो उन्होंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा, लेकिन इस क्वेश्चन के बावजूद उन्हें यकीन है इस बात का, उन्हें अपने प्यार पे यकीन है, ठीक है ना। आप लोगों के बीच जो लव की इंटेंसिटी है उस पे यकीन है, डिवाइन पे यकीन है कि उन्हें ये लगता है कि भाई आप उनके पास वापस जरूर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज देख लेते हैं। ये देखिए गाइस, आ गया ना डिवाइन। यहाँ पे जो नेक्स्ट मैसेज आया है वो डिवाइन से ही रिलेटेड आया है। डिवाइन हम दोनों की जोड़ी सलामत रखें, यही मेरी दुआ है, ठीक है। आपके पार्टनर का क्या कहना है, आपके पार्टनर का मैसेज है कि डिवाइन हम दोनों की जोड़ी सलामत रखें, यही मेरी दुआ है। गाइज यहाँ ज्यादातर लोगों का मुझे लग रहा है कि आप लोग मैरिड हैं, मैरिड होने के बावजूद एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर का ये मैसेज है, उन्हें डिवाइन पे पूरा भरोसा है कि वो आप दोनों को मिलवा देंगे, ठीक है।
नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट मैसेज है, जिस दिन तुम्हें भूल गई या फिर जिस दिन तुम्हें भूल गया वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ठीक है, तो जिस दिन आपके पार्टनर का क्या कहना है कि अगर वो जिस दिन आपको भूल गए या भूल गई तो वो उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, यानी कि उसके बाद वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे या नहीं रहेंगी। ठीक है, तो मतलब वो आपको कभी भी भूल नहीं पाएंगे या भूल नहीं पाएंगे, उनका ये कहना है। ठीक है ना। नेक्स्ट मैसेज देख लेते हैं। नेक्स्ट मैसेज है, हमारी लव स्टोरी जरूर पूरी होगी। ठीक है गाइस, आपके पार्टनर का क्या कहना है, हमारी लव स्टोरी जरूर पूरी होगी, क्योंकि आपके पार्टनर को अपने प्यार पे यकीन है, डिवाइन पे यकीन है। उन्हें ये यकीन है कि आप दोनों की जो प्रेम कहानी है वो पूरी होगी, वो अधूरी नहीं रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज देख लेते हैं। नेक्स्ट मैसेज है, हम दोनों में इतनी दूरियां क्यों आ गईं? गाइस, ये सवाल वो अपने आप से भी पूछ रहे हैं और आपसे भी पूछ रहे हैं कि हम दोनों में इतनी दूरियां क्यों आ गईं। भाई, पहले तो आप दोनों एक दूसरे के करीब थे, आप दोनों एक दूसरे के साथ थे, हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ थे, तो वो ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई, वो अपने आप से भी पूछ रहे हैं और आपसे भी यही पूछ रहे हैं कि हम दोनों के बीच इतनी दूरियां क्यों आ गई। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज है, तुमने मुझे सिखाया कि प्यार से प्यारी चीज और कुछ नहीं है इस दुनिया में। ठीक है, आपके पार्टनर का क्या कहना है कि तुमने मुझे सिखाया कि प्यार से प्यारी चीज और कुछ नहीं है इस दुनिया में। आपने अपने पार्टनर को ये चीज सिखाई है। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज देख लेते हैं। सही बात है गाइस, प्यार से प्यारी इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। नेक्स्ट मैसेज है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? गाइस, हो सकता है आपने अपने पार्टनर से ये कहा हो, क्योंकि मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि हो सकता है आपने अपने पार्टनर से कहा हो कि मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती या नहीं करता। ठीक है ना, तो वो आपके पार्टनर को इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि आप उनसे झूठ बोल रहे हैं कि अब आप उनसे प्यार नहीं करते। ठीक है, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तुम्हें मुझसे कोई छीन नहीं सकता। ठीक है गाइस, आपके पार्टनर का क्या कहना है, तुम्हें मुझसे कोई छीन नहीं सकता। आपके पार्टनर इस बात का यकीन है उनको कि आपसे कोई उन्हें दूर नहीं कर सकता, कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि उन्हें डिवाइन पे भी पूरा भरोसा है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट मैसेज क्या है, सुबह से शाम हो गई लेकिन तुम्हारी यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ती। क्या मैसेज है आपके पार्टनर का, सुबह से शाम हो गई लेकिन तुम्हारी यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ती। गाइज, आपके पार्टनर को आपकी इतनी यादें आती हैं, याद आती है कि भाई सुबह से शाम कब हो जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता, आपकी यादों में खोए रहते हैं या खोई रहती हैं। ठीक है, लास्ट मैसेज देख लेते हैं, तुम्हारे प्यार ने मुझे सुधार दिया है। ठीक है, आपके पार्टनर का क्या कहना है, तुम्हारे प्यार ने मुझे सुधार दिया है। गाइज, आपके प्यार में इतनी ताकत है, वो शक्ति है आपके प्यार में कि आपके पार्टनर के अंदर जो भी खामियां थी, जो भी कमियां थी, उन्होंने उनको सुधार लिया है। ठीक है, जिनकी वजह से आप लोगों के बीच अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहे होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आई होंगी, तो अब उन्होंने उन आदतों को सुधार लिया है। वो उम्मीद कर रहे हैं कि आप उन्हें माफ कर देंगी या माफ कर देंगे। ओके, सो गाइज, ये थे आपके पार्टनर के लव मैसेजेस। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट रीडिंग में। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।